दिल के अंदर हो मस्ते मस्त कलंदर जितना मामला है दिल पर बड़ा जोर है इस दिल पर खलबली है दिल के अंदर हो मस्ते मस्त कलंदर मस्ते 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 धोनी धुरंधर धोनी 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 धुरंधर धोनी धोनी हमारे ही है धुरंधर हो जीते धोनी हमारे ही है धुरंधर धोनी 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 धुरंधर हो धोनी 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 धुरंधर। अरे आपका वो तो जरूरी है, कोई भी गाना गाए जीतेगा तो इंडिया ही, जब तक आलम नहीं जाएगा जीतेगा तब तो ये बात इंडिया ही, जीतेगा तो इंडिया ही। हाँ जी, जीतेगा तो हाँ जी। लव यू, गॉड ब्लेस यू। जोरदार तालियां आलमगीर और अमन के लिए, जोरदार तालियां आपके लिए और जोरदार तालियां हमारी टीम और आपके लिए, क्योंकि जीतेगा तो इंडिया ही। लीड्स में आज इंडिया का आखिरी राउंड रॉबिन मुकाबला है, भारत बनाम श्रीलंका। बहुत सारी बातें हैं जो करनी है, समय भी है, मौका भी है, और इस मौके में हम चौका लगाएंगे भी, है ना। विमल कुमार हमारे साथ हैं, एक नई आवाज, एक नया चेहरा यहाँ पर हमारे साथ मौजूद हैं। किरण मोरे हमारे साथ हैं, संजय सूरी हमारे साथ हैं, त्यागी जी हमारे साथ हैं, चौहान जी हमारे साथ हैं। लपेटे से हमने उनको जीतेगा में बिठा दिया, आज क्या धुन सुनाएंगे दिखाते हैं, देखते हैं। लेकिन सबसे पहले किरण जी, इससे पहले कि मैं आपके पास आऊं, आज ब्लैक में अच्छे लग रहे हैं, आपका लुक बड़ा अच्छा लग रहा है, नया लुक आपका अच्छा लग रहा है किरण जी, आई लाइक इट। बट इससे पहले कि इससे उस पर आपसे बात करें, जरा संजय सूरी से पूछते हैं, लीड्स पे खड़े हैं। संजय बताइए, भारत बनाम श्रीलंका सेमीफाइनल में तो भारत पहुंच चुका है, आज मूड कैसा है, फैंस क्या सोचते हैं? देखिए, फैंस तो हमारे हमेशा जोश में रहते हैं, इंडिया की सपोर्ट में पूरे जोश में रहते हैं। आप खुद देख रहे हैं, खुद सुन रहे हैं, और अब तो एक जोश बढ़ गया है क्योंकि इंडिया सेमीफाइनल में तो आ ही चुका है। तो आज का जो मैच है, इस पर एक प्रश्न उठा है कि जीत का क्या महत्व है, कि सेमीफाइनल में वो किसके साथ इंडिया खेलेगा। तो इसलिए आप क्या मानते हैं कि ये खास इसकी इंपॉर्टेंस क्या है मैच की आज? खास ये है कि ये न्यूजीलैंड के साथ जो ड्रॉ हुआ था, वो अब इसके न्यूजीलैंड के साथ ही सेमीफाइनल होगा। जी 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 हाँ, तो देखिए ना, बिल्कुल सब विश्वास रखते हैं कि आज का मैच तो जीता जिताया है। तो वो कह रहे हैं न्यूजीलैंड के साथ सेमीफाइनल होगा, तो वो ये उम्मीद कर रहे हैं कि कल दक्षिण अफ्रीका ऑस्ट्रेलिया को हरा देगा और आज इंडिया श्रीलंका को हरा देगा। तो ऐसे ही सिनेरियो में भारत बनाम न्यूजीलैंड होगा, ऑस्ट्रेलिया बनाम इंग्लैंड, वरना इंग्लैंड से खेलने के चांसेस अच्छे हैं। किरण बताइए, ब्लैक में बहुत डैपर लग रहे हैं, सैटरडे इवनिंग के आपने अभी से प्लान बना लिया लगता है, पर मुझे बताइए गट फीलिंग क्या है इंडिया श्रीलंका मैच के लिए? मैं देखो, इंडिया को अच्छा क्रिकेट खेलना पड़ेगा, और जो उस एरिया में जो काम करना है, मुझे लगता है और एक बॉलर खिला सकते हैं। मुझे लगता है रविंद्र जडेजा को मौका दे सकते हैं आप, क्योंकि देखो, आप पांच बॉलर के साथ आप अगली सेमीफाइनल में जा सकते नहीं हो। आपके 5 बॉलर खेलेंगे तो दिक्कतें आएंगी आपको छठवां बॉलर होकर आपको बल्लेबाजी भी कर सकता है। तो दिनेश कार्तिक की जगह पे मैं शायद जडेजा को खिला सकता हूँ, और आप कुलदीप को खिलाओ कोई भी, क्योंकि आपको विकेट भी लेने हैं और थोड़े से रन भी बनाने हैं। तो भुवनेश्वर कभी बैटिंग कर सकते हैं, मुझे लगता है आप कॉम्बिनेशन के पास जा सकते हैं। और जिनकी जो बल्लेबाजी नहीं आई है, जो कि मिडिल ऑर्डर में हमारी दिक्कतें आ रही है, वहां पे आपको थोड़ा ध्यान पड़ेगा। और मैं चाहता हूं कि रोहित शर्मा आज वापस एक सैकड़ा बनाए, और विराट कोहली बिल्कुल देखो शतक के करीब है, और बिल्कुल उनके तरफ से भी चाहता हूं कि 100 में आके भी 100 बनाए। अभी भी 100 हो जाए, 100 का आगाज विराट कोहली आज कर दें। संजय सूरी, एक बात बताइए, विराट के 100 की बात हो रही है, इससे पहले कि मैं किरण मोरे से पूछूं, आप जरा वहां फैन से पूछिए, विराट कोहली इतने 50 जड़ चुके हैं, हर बार जब वो 50 जड़ते हैं उनका कन्वर्जन रेट इतना अच्छा है, अब की बार शतक क्यों नहीं जड़ रहे? देखिए, एक बड़ी शिकायत चल रही है कि विराट कोहली की सेंचुरी नहीं बनी। रन तो खूब बनाए लेकिन सेंचुरी नहीं बनी। क्या
आज उम्मीद करते हैं कि होगा ये। होपफुली यस, आज उम्मीद है कि उनसे सेंचुरी देखने का मौका जरूर मिलेगा इस मैच में। और इतना शानदार खेले हैं, लेकिन जिस प्रकार वो कभी आउट हुए हैं, जरा सा लगा कि ये कर क्या रहे हैं, हो क्या रहा है। नहीं, उन्होंने बहुत कूलली खेला है और टीम को भी बहुत कूलली मैनेज किया है। सेंचुरी नहीं बनी, दैट्स फाइन, दैट्स प्लेयर्स चांस। होपफुली आज मिल जाए तो ये भी शिकायत दूर हो जाएगी। जी, और सवाल उठता है धोनी पर भी। धोनी का भी फॉर्म जरा ऊपर नीचे ही चल रहा है, तो क्या आप मानते हैं कि धोनी को कुछ और चमत्कार दिखाने की आवश्यकता है? धोनी को 4 नंबर पे लाना चाहिए। आज के दिन जब इंडिया सेमीफाइनल में पहुंच चुकी है तो देखना चाहिए कि धोनी 4 नंबर पे कैसे बैटिंग करते हैं। उन्हें बहुत टाइम मिलेगा, उनकी बहुत ज़रूरी है कि धोनी खेल पाएँ। अगर धोनी खेल पाते हैं तो हमारी एंड की मिडिल ऑर्डर की प्रॉब्लम सॉर्टेड हो जाएगी। और देखना, और क्योंकि हमारी सेमीफाइनल होने वाली है एजवेस्टन में, तो हमें देखना चाहिए कि तीन पेस बॉलर भुवनेश्वर कुमार, सामी और बुमराह तीनों को एक साथ खेलना चाहिए। प्लस देखना चाहिए कि बॉलिंग में स्पिनर के साथ और कौन आ सकता है। जी, आपने बॉलर्स की बात की तो भारत के बॉलर्स बिल्कुल शानदार खेल रहा है। बिल्कुल, बॉलर्स तो शानदार खेल रहे हैं, लेकिन मैं जरा हमारी ऑडियंस से जानना चाहूंगा, विराट कोहली के आपने आंकड़े देखे? 7 मैच में 5 50 मारी है उन्होंने, 408 रन बनाए हैं। वहीं धोनी ने 7 मैच में 1 50 मारी है, 223 रन बनाया। एक बात बताइए, विराट कोहली 100 क्यों नहीं बना रहे हैं? आप बताइए, विराट कोहली के फैन है कि नहीं आप? क्यों नहीं बना रहे 100? प्रैक्टिस नहीं है उसकी। प्रैक्टिस नहीं है उसकी? विराट कोहली की प्रैक्टिस नहीं है? आपको लगता है विराट कोहली की प्रैक्टिस नहीं है? नहीं, बिल्कुल, वो बहुत ज्यादा मेहनत कर रहा है, वो मारेगा जरूर। पर क्यों नहीं लग रहा है? कभी कभी ऐसा होता है सबके आप में से बैट्समैन कौन है? कभी ऐसा हुआ है 50 बनाया लेकिन 100 नहीं बनाया, या 40 बनाया लेकिन 50 नहीं बनाया, या कभी 50 नहीं बनाया आज तक? 50 तो उसकी बहुत ज्यादा ही है। हाँ, और वो आज तो 50 अगर बना ली तो उसका 100 आज पक्का है। उसका 100 आज पक्का है। आज अगर 50 बना ली तो आज 100 पक्का है। आज 100 पक्का है। चलिए आपको पूछता हूँ, पीछे बैट्समैन है हमारे, आपके साथ कभी ऐसा हुआ है कि आज जाता आप सोचते हो कि अच्छी बैट टाइमिंग अच्छी है, स्ट्रोक्स लग रहे हैं, स्टार्ट मिल गया, लेकिन फिर 50 नहीं बनती? हुआ है? काफी बार हुआ है। क्यों ऐसा होता है? थोड़ा बाउंड्री के चक्कर में, ज्यादातर मेरे साथ ऐसा ही होता है। बाउंड्री के चक्कर में होता है। विराट कोहली के साथ क्यों ऐसा हो रहा है? ऐसा तो खैर कुछ नहीं है, पर आज लग रहा है, हाँ 100 पक्का है। आज लग रहा है? हाँ। कहाँ सर, दिमाग में लग रहा है, गट पे लग रहा है कि दिल पे लग रहा है? मतलब एकदम जो दिल से लग रहा है, फीलिंग जो आती है, गट फीलिंग जो आती है। गट फीलिंग जो आती है, जब आप गट फीलिंग की बात करते हैं ना, मुझे एक व्यक्ति आते हैं, क्योंकि हर बार मैं उनसे गट फीलिंग पे सवाल जरूर पूछता हूँ। कौन है? विमल कुमार जी चेके। उससे पहले मैं जरा किरण मोरे से पूछ लूं। किरण मोरे, गट फीलिंग क्या है? आज विराट कोहली 100 बनाएंगे कि नहीं बनाएंगे? देखो, मैं आशा करता हूँ विराट कोहली शतक बनाए, पर मैं चाहता हूँ कि देखो, आप सब लोग बात करते हैं इंडिविजुअल की, मैं कहता हूँ ऐसे टीम इंडिया बहुत बेहतरीन क्रिकेट खेली है। सारों ने रन बनाए हैं और रोहित शर्मा ने बहुत ही ज्यादा रन बनाए, और पिछले मैच में आके ऋषभ पंत ने बहुत बेहतरीन पारी खेली थी। तो मैं चाहता हूँ ऋषभ पंत यंगस्टर है और भी शतक बनाए तो बहुत मजा आ जाएगा। तो देखो, मैं चाहता हूँ कि विराट कोहली उनकी जो शतक है ना, सेमीफाइनल के लिए बचा के रखे तो बहुत मजा आ जाएगा। वो मैच जितना बहुत महत्वपूर्ण है। आज का मैच तो बिल्कुल हम लोग क्वालिफाई हो गए, पर सेमीफाइनल कोई भी आए सामने, उनके सामने शतक बनाना बहुत बड़ी बात होती है। बहुत बड़ी बात होगी। तो आज ड्रेस रिहर्सल कर लें, आज थोड़ी नेट प्रैक्टिस कर लें, आज एक 100 मार लें, सेमीफाइनल एक और मार लें। हम तो मांगे मोर है, हम तो ज्यादा ही मांगेंगे हमारे बैट्समैन, हमारे प्लेयर से। 100 की हम लोग बात कर रहे हैं कि भाई रोहित शर्मा बनाएगा कि नहीं, या विराट कोहली बनाएगा कि नहीं, अभी हम लोग नहीं जानते कि 100 होगा, लेकिन एक खिलाड़ी 100 बनाएगा जिसकी 100% गारंटी है। वो बताइए, आप सोचो, इन लोगों को भी किसी को नहीं पता होगा। वो है जसप्रीत बुमराह। अब आप सोचिएगा जसप्रीत बुमराह कैसे 100 बनाएगा? 99 विकेट्स हैं उनके, 99 विकेट, और आज उनके 100 विकेट होने वाले हैं। बहुत बढ़िया। हाँ, लेकिन इस कहानी में एक छोटा सा मैं अगर ट्विस्ट डाल लूं, उस पर हम बात करेंगे कि क्या आज जसप्रीत बुमराह खेलेंगे या उनको आराम दिया जाएगा, क्योंकि अभी तो ये मैच हो चुका है। वो खुद उन्होंने लेकिन इंडिकेट किया कि तो वो अगर आराम नहीं रविंद्र करेंगे। जडेजा को खिला रहे हैं तो क्या मोहम्मद शमी, भुवनेश्वर कुमार खेलें और बुमराह आराम करें, ताकि उनको सेमीफाइनल के लिए फ्रेश रखा जाए? ऐसा भी हो सकता है कि नहीं हो सकता है। क्रिकेट में कुछ भी हो सकता है। लेकिन इस पर बात करने से पहले जरा रुक करते हैं चंडीगढ़, मुंबई और दिल्ली। निगत, कहाँ हैं आप? दिल्ली में क्या सोच रही है आज दिल्ली? आनंद, दिल्ली के दिल सीपी में मैं इस वक्त मौजूद हूँ, और दिल्ली क्या सोच रही है आज के मैच को लेकर दिल्ली की जनता से जानते हैं। क्या लग रहा है आज, क्या उम्मीदें हैं टीम इंडिया से? अगर इंडिया पहले बैट करती है
तो डेफिनेटली दे विल स्कोर अबव 300। हमारे पास नंबर 1 एंड नंबर 2 बैट्समैन इन द वर्ल्ड है, एंड हमारे जो टॉप 3 मेन बॉलर्स है दे आर टॉप 10 इन द वर्ल्ड ऑल्सो, सो वी डेफिनेटली हैव अ चांस टू विन दिस। मैं आपसे पूछना चाहूंगी, आपको क्या लगता है इस विराट कोहली जो है आज 100 रन करने वाले हैं? कोहली ने अब आज के मैच में और बाकी 2 मैच में कंटिन्यू 100 करने हैं, क्योंकि वो हर सीरीज में 2 या 3 सेंचुरीज मारते ही हैं। इस सीरीज में एक भी सेंचुरी नहीं हुई है। हाँ। तो अभी 2-3 सेंचुरीज उनकी पक्का सेमीफाइनल में, फाइनल में और इस मैच में श्योर है। क्या लगता है किसकी सेंचुरी पक्की होगी? अब देखिए निगत, मैं आपसे हट रहा हूं जरा। देखिए बीच में आप यहाँ देख रहे हैं, ये अगर वीडियो वॉल पर अगर हम नजर डालें तो दिवाकर को देखें। मैं अभी बोलने वाला था आप सबसे कि देखिए दिवाकर, मुंबई में ऐसा हो ही नहीं सकता एकदम सूखा हो, क्योंकि मुंबई में तो बारिश हो रही है। और ये एक रेयर चित्र है कि दिवाकर एकदम सूखे हुए गीले नहीं है, लेकिन तभी उन्होंने छतरी पकड़ ली क्योंकि बारिश पड़ रहा है। देखा, मैं बोलूं इससे पहले हो गया, लेकिन जरा उससे पहले आपकी ओर करूं रुख दिवाकर। मोहित, आपके पीछे तिरंगा लेके कौन खड़े हैं? ये कहां है, कौन सी सोसाइटी में है आप, जहां कोहली का कटआउट है, पीछे ऑस्ट्रेलिया का झंडा है और सामने तिरंगा है आपके? जी आनंद, देखिए मैं इस वक्त चंडीगढ़ का कीजो कैफे है, वहां पर क्रिकेट फैन क्लब है, उस फैन क्लब के अंदर मौजूद हूं। और मैं आपको पहले एक बात बताना चाहूंगा कि ये जो ढोल है ये हर बार मैच से पहले हम बजाते हैं, लेकिन इंग्लैंड के साथ जो मैच था उसमें ये ढोल नहीं बजाया था हमने, और इसी वजह से इंग्लैंड से हार मिली। ये बात यहाँ पर कुछ लोग कह रहे हैं। मेरे तो बजाइए ढोल, अभी बजाइए ढोल। हाथ में झंडा लेकर खड़े हैं और उम्मीद कर रहे हैं कि टीम इंडिया जीतेगी। जी पहले ढोल से शुरुआत करते हैं। तो ये लकी ढोल है हमारे लिए चंडीगढ़ का, एक बार हो जाए। आपको याद है मोहित कि जब हमने दिल्ली के ढोल और चंडीगढ़ के ढोल के बीच में हमने कंपटीशन कराया था, उस दिन इंडिया ने कितने रन मारे थे? तो फिर से कराते हैं। अगर कोइंसिडेंसेस और सुपरस्टिशन की ही बात है तो ये भी हो जाए। कोई कसर हम नहीं छोड़ेंगे फैंस के तौर पर कि चंडीगढ़ का ढोल बजे जोर से और दिल्ली में स्टूडियो का भी ढोल बजे, दोनों साथ में बजवाते हैं। लाइए स्प्लिट विंडो में, चलिए आप शुरू कराइए। जी आनंद, आप बजवाइए, आप दिल्ली का ढोल बजवाइए, हम चंडीगढ़ का बजाते हैं। जी चलिए, बज गया ढोल, चलिए आप भी हो गए चंडीगढ़ का ढोल। फैन क्लब है उनसे भी अभी जरा थोड़ी देर में बात करेंगे। मैं जरा मुंबई की ओर जाऊं इससे पहले कि दिवाकर पूरी तरह भीग जाए। दिवाकर, पाउस पड़तो है कि नहीं पड़तो है, कैसे है आप? और इंडिया श्रीलंका के मैच में क्या होगा आज? बांग्लादेश में तो छुट्टी ऐसी मिल गई क्योंकि मुंबई डूब गया, तो सब घर पे बैठ के मैच देख रहे थे। आज क्या हो रहा है? आज तो सैटरडे है। बिल्कुल आनंद, रुक रुक के मुंबई में बारिश जरूर हो रही है, लेकिन मैच किसी भी टीम के साथ तो मुंबई कहते हैं कि जीतेगा तो इंडिया ही। आज भी पूछ लेते हैं कि श्रीलंका के साथ जो मैच है, क्या इंडिया का डंका जो है वो श्रीलंका पर बजेगा? आप बताइए। देखिए, डंका तो पक्का बजेगा और 100% बजेगा, पर पिछला जो हमने अफगानिस्तान के साथ अपना संघर्ष देखा है, पूरी सीरीज में हमने सभी मैच हमने जीते हैं और ये खुशी की बात है, सेमीफाइनल में हम पहुंच गए हैं। अगर सिर्फ इंग्लैंड को छोड़ दिया जाए तो पिछला मैच बांग्लादेश के साथ भी बहुत कड़ी मेहनत के साथ हमने जीते हैं। तो मैं अपनी टीम को पूरी बधाई देते हुए और उनको ये सजेशन तो नहीं बोल सकता हूं, लेकिन उनको कह सकता हूं कि ऐसे लय में खेलें कि फर्स्ट 10 ओवर तक अपने ओपनर इतना अच्छा खेले कि कम से कम 300 के ऊपर अगर रन बना लेते हैं तो हमें कोई हरा नहीं सकता। आज के मैच पहले 10 ओवर में चाहे जितने रन बन जाए, 300 रन तो पार हैं इंडिया के। अगर इंडिया आज पहले बैटिंग करती है, सबका गट फीलिंग बोल रहा है कि नहीं बोल रहा है? पक्का है ना, कोई डाउट नहीं है ना? लंका का डंका बजेगा कि नहीं?
उस पर हमारे कवि कुछ कहना चाहते थे। आइए सुर छेड़िए, इससे पहले कि हम आगे और एक गहन बात करें। ताली बजाओ थोड़ा सा। थोड़ा नहीं, पूरा बजाओ, माइक दो, पूरा बजाओ। देखिए, अगर हम टॉस हार भी जाते हैं तो बाद में बैटिंग करें, जम के करें, एक रिहर्सल भी हो जाएगा। अगर सेमीफाइनल और फाइनल में भी हम बाद में बैटिंग करते हैं तो उसका एक रियाज हो जाएगा। लेकिन श्रीलंका ने हमको 96 में रुलाया था। आज बदला लेंगे, अच्छे से लेंगे। और कैसे लेंगे? इंडिया का बज रहा डंका, लंदन हो या लंका, गूंजे हैं चारों ओर। क्या बात है। तालियां बजे आपकी और आनंद लें। इंडिया का बज रहा डंका, लंदन हो या लंका, गूंजे है चारों ओर। रोहित की रहे अनुकंपा, ना डर ना ही शंका, जीतेंगे यही शोर। धोनी को रखना है अंदर, धोनी को रखना है अंदर, है कोहली सिकंदर, फाइनल का गुरु मंत्र भी ले ले रे, ले 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 रे ले रे ले रे वर्ल्ड कप ले ले रे, ले रे ले 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 रे वर्ल्ड कप ले रे, ले रे ले रे ले रे वर्ल्ड कप ले ले रे। और सुनिए आलम भाई, आपसे सीख सीख के मैं भी थोड़ा गाने लगा हूं, लेकिन हूं तो लपेटे का कवि जी। तो आज श्रीलंका को कैसे लपेट रहा हूं सुनिएगा जी। कि कोलंबो को लंबा करके ही आज मानेंगे हम। वाह वाह। कोलंबो को लंबा करके ही आज मानेंगे हम। जीत वाली इंडिया ने छेड़ी अब तान है, और शर्मा जी का बेटा और शर्मा जी का दामाद। अच्छा समझ गए? समझे? तो ताली रोहित और विराट। शर्मा जी का बेटा और शर्मा जी का दामाद, इंडिया के दमखम वाली पहचान है। और लंका वैसे भी ना ढंग का खेल सकी वर्ल्ड कप। आखिरी लाइन पर इतनी तालियां बजाना कि कोलंबो तक पहुंचे कि लंका वैसे भी ना ढंग का खेली इस वर्ल्ड कप। इंडिया से हारेगी ये पक्के अनुमान है, इंडिया से हारेगी ये पक्के अनुमान है। और लंका में लगेगी आग पहले से ज्यादा, क्योंकि इस बार एक नहीं 11 हनुमान है। इस बार एक नहीं 11। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। आइए चौहान जी के लिए जोरदार तालियां। अब एक व्यक्ति की हम बात करते हैं विमल जी, इस पर थोड़ा गहन अध्ययन जरूरी है। हम और आप बैठे थे सुर्खियों में जब एक खबर फैली थी कि इस वर्ल्ड कप का आखिरी जो मैच इंडिया खेलेगा, तो एक व्यक्ति है वो भी अपना आखिरी वनडे मैच खेलेगा। वो व्यक्ति कौन है? देखिए स्क्रीन पर देखिए कौन है ये। महेंद्र सिंह धोनी। आपको लगता है धोनी इस वर्ल्ड कप इंडिया का जो भी लास्ट मैच हो, सेमीफाइनल हो फाइनल हो, जो भी है, वो धोनी का लास्ट मैच होगा? आपको लगता है धोनी रिटायर करेगा? पर कुछ लोग कह रहे हैं बीसीसीआई के अंदर, वो अपना नाम नहीं ले रहे, वो कह रहे हैं कि शायद धोनी रिटायर हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे? रिटायर हो जाएंगे? देखिए एक चीज है, धोनी ने पहले इंडिकेट किया हुआ है कि इस वर्ल्ड कप के बाद नहीं खेलेंगे। ये इस वर्ल्ड कप से पहले ऐसा लग रहा था कि अगले साल ऑस्ट्रेलिया में T20 वर्ल्ड कप है, वहां पर खेलेंगे, लेकिन अब उसकी उम्मीद कम लगती है क्योंकि अब ऋषभ पंत आपके तैयार हो चुके हैं। धोनी एक ऐसे खिलाड़ी हैं, कभी भी अपने साथी खिलाड़ी या देश के लिए रोड़ा नहीं बनना चाहते हैं। उन्होंने टेस्ट क्रिकेट में देखिए आनंद, आप किरण मोरे जी आपको बताएंगे, 96 टेस्ट खेले हुए थे उन्होंने, कप्तानी छोड़ दी ऑस्ट्रेलिया में। भारत में अक्सर रहता है कि रिकॉर्ड के लिए जाते हैं, 100 टेस्ट पूरा कर लूं, 100 के क्लब में चल जाऊं, इतने रन हो जाए। धोनी में ये आदत नहीं रही है। दूसरी चीज मैं आपको एक गारंटी दे सकता हूं, धोनी चाहे इंडिया सेमीफाइनल तक पहुंचे या फाइनल तक पहुंचे आखिरी, लेकिन ये उस समय अनाउंस नहीं करेंगे। अनाउंस वो करेंगे 8 दिन 10 दिन बाद, अगर टीम इंडिया वर्ल्ड कप जीत जाएगी। वो कभी नहीं चाहेंगे कि फोकस जो है टीम से हटकर उन पर आए। लोग इंडिया के वर्ल्ड कप जीतने की बजाय धोनी के बारे में बात करें। ये है धोनी की। तो धोनी का अंदाज कुछ राजकुमार जी जैसा है कि जानी वो वक्त भी हमारा होगा। तो सवाल ये था, क्या वक्त भी उनका होगा, चॉइस भी उनकी होगी, प्रेस कॉन्फ्रेंस भी उनका होगा, या जिस तरह से सचिन तेंदुलकर को कंधे पर बिठाकर सब दौड़े थे वानखेड़े में, वैसे ही लॉर्ड्स में महेंद्र सिंह धोनी को कंधे पर बिठा के टीम इंडिया दौड़ेगी? किरण मोरे से पूछते हैं। मैं ये अनुमान लगा रहा हूं कि इंडिया फाइनल तो खेलेगी ही, पर किरण मोरे बताइए, ये जो अटकलें लग रही हैं, मैं धोनी पे सवाल पूछता हूं मोरे जी, किरण जी के हमेशा चेहरे पे हंसी होती। नहीं देखो, धोनी बिल्कुल, मैं चाहता हूं कि और एक ट्रॉफी लेके आए इंडिया,
और देखो एक बेहतरीन प्लेयर रहे, जैसे विमल ने फरमाया, हमेशा जो डिसीजन लेते हैं वो खुद के लिए लेते नहीं है, और रिटायर भी हो जाएंगे तो आई थिंक वर्ल्ड कप के टाइम रिटायर नहीं होंगे, 10-15 दिन लेंगे, उनका वक्त लेंगे और सही वक्त पे वो रिटायरमेंट लेंगे। पर मैं चाहता हूँ इस वर्ल्ड कप में ये देखो बड़ा प्लेयर होता है ना, ये बड़े ओकेजन के टाइम उभर आता है। तो मुझे लगता है धोनी देखो फाइनल्स में कमाल करके दिखाएगा आपको। देखो ये इसमें बहुत दम है। काफ़ी लोग बहुत कुछ बोल रहे हैं धोनी के बारे में, पर मैं चाहता हूँ ये प्लेयर में बहुत दम है। अभी रुक जाओ, 2 मैच बाकी है भाइयों। आनंद, 2 मैच बाकी है, पिक्चर अभी बाकी है, कहते हैं किरण मोरे। हाँ, एक सवाल करना चाह रहा था किरण जी आपसे, चूंकि आप विकेट कीपर और आपसे बढ़िया कोई इस पर जवाब नहीं देगा। धोनी भी टीम में है, लोकेश राहुल भी विकेट कीपर हैं, दिनेश कार्तिक को भी आप खिलाते हैं, ऋषभ पंत को भी खिलाते हैं। 4 विकेट कीपर जब प्लेइंग 11 में हो तो क्या टीम की फील्डिंग अफेक्टेड नहीं होते, क्योंकि कीपर यूज्ड टू नहीं होते हैं फील्डिंग पोजीशन के? क्या आप क्या कह रहे हैं, क्या किरण मोरे अच्छे फील्डर नहीं थे? नहीं, आप क्या कह रहे हैं? नहीं, मैं बोल रहा हूँ कि फील्डर ये आपको कैसे लगता है कि 4 विकेट कीपर एक साथ टीम में? विमल क्या कह रहे हैं आप, किरण मोरे अच्छे फील्डर नहीं थे? नहीं, प्रॉब्लम उधर देखो वहाँ पे जो विमल जो प्रॉब्लम है फील्डिंग का, सिर्फ ऋषभ पंत का है। ऋषभ पंत को आदत नहीं है फील्डिंग करने की। दिनेश कार्तिक अच्छा फील्डिंग कर लेते हैं, केएल राहुल भी अच्छा फील्डिंग करते हैं, इवन MS धोनी माही भी अच्छा बेहतरीन फील्डिंग करते हैं। और ऋषभ पंत को बेचारे को दिक्कत आ रही है। पर देखो हमको एक 4 नंबर की ज़रूरत है, तो ऋषभ पंत ने पिछले मैच में अच्छा प्रदर्शन किया और एक अच्छे खिलाड़ी है। मैं चाहता हूँ फ्यूचर में ऋषभ पंत अगले 10 साल ऋषभ पंत क्रिकेट खेले इंडिया के लिए। किरण मोरे, लेकिन खुश तो बहुत होंगे आप। एक ऐसा वक्त था कि इंडिया के पास विकेट कीपर नहीं हुआ करता था, राहुल द्रविड़ से विकेट कीपिंग कराते थे, है ना। और आज वक्त है देखिए एक टीम में 4 विकेट कीपर। पर हम सबसे जो बड़ा विकेट कीपर है सीनियर, धोनी को रिटायर करना चाहिए, आपको क्या लगता है? नहीं। आपको लगता है? हाँ। क्यों? आप एज हो गई है। हाँ, एज से कैसे? एज से डिसीजन होता है कि फिटनेस से डिसीजन होता है, बताइए। एज से डिसीजन होता है कि फॉर्म से डिसीजन होता है? ऐसा है तो फिर इमरान ताहिर क्यों खेल रहे हैं वर्ल्ड कप? वो तो विकेट ले रहे हैं, अभी भी फिट हैं, बताइए। ब्रैड हॉक 44 की एज में खेल रहे थे, क्यों खेल रहे थे? धोनी का फॉर्म भी अच्छा नहीं चल रहा। धोनी का फॉर्म अच्छा नहीं चल रहा है। किरण मोरे कह रहे सेमीफाइनल फाइनल में ट्रेलर है ये, तो अभी पिक्चर वहां दिखेगी। आप बताइए। धोनी को रिटायर नहीं होना चाहिए क्योंकि वो बेस्ट कीपर हैं अभी तक, और उनका फॉर्म भी अभी अच्छा नहीं चल रहा, लेकिन IPL में भी अच्छा फॉर्म था उनका। अच्छा, ये डिसीजन किसको लेना चाहिए? धोनी को लेना चाहिए कि BCCI को लेना चाहिए? धोनी को लेना चाहिए। तो आपको क्या लगता है, धोनी वर्ल्ड कप के बाद अपना रिटायरमेंट अनाउंस करेंगे? नहीं। कितनों को लगता है हाँ? अगर इंडिया वर्ल्ड कप जीत जाती है तो भी नहीं करना चाहिए। वर्ल्ड कप हार जाती है तो भी नहीं करना चाहिए। तो धोनी देखिए, यहां से तो वर्डिक्ट क्लियर है कि आपको रिटायर नहीं करना चाहिए। वहीं संजय सूरी से जल्दी से एक सवाल पूछ लेते हैं, क्योंकि हमारे चॉपरमैन रेडी हो रहे हैं लीड्स का हाल बताने के लिए। लेकिन संजय सूरी, वहां फैंस क्या कहते हैं धोनी के बारे में? हाँ, गेंदबाजों की बात जब हो रही है तो ये बताइए आपका फेवरेट बॉलर कौन है? भारत के तो तीनों ही फेवरेट बॉलर हैं और तीनों ही अच्छे खेलने वाले हैं। हाँ, आपका फेवरेट बॉलर कौन है? बुमराह जी। संजय, मैं आपसे रुक पीछे आ रहा हूं। बॉलर्स पर हम थोड़ी देर बाद बात करेंगे। ऑडियो कनेक्शन में उनसे जरा जोड़ लेता हूं। इससे पहले हमारे चॉपरमैन रेडी हैं। लीड्स का क्या है हाल? आज वहां बादल गरजेंगे या फिर सूरज चमकेगा और किसका बल्ला बरसेगा? चॉपरमैन बताइए। तो भैया चिंता की बात नहीं है, मौसम बिल्कुल साफ है, प्रॉपर मौका है दोनों टीमों के पास दमखम दिखाने का। तो चलिए चलते हैं हेडिंग्ले के पिच पर और वहां से बताता हूं मैं पिच रिपोर्ट। तो आप देख सकते हैं आसमान नीला है, हल्के बादल छाए रहेंगे, लेकिन इसका बहुत ज्यादा फर्क नहीं पड़ने वाला है मैच पर। अधिकतम तापमान की बात करूं 20 डिग्री सेल्सियस रहेगा, न्यूनतम तापमान की बात करूं तो 12 डिग्री सेल्सियस रहेगा। तो जैसा मौसम विभाग का कहना है, वेदर रिपोर्ट जो रिपोर्ट आ रही है उसमें बारिश की संभावना बिल्कुल नहीं है। तो चलिए भैया उतरते हैं हम पिच पर और वहां से देते हैं कुछ अच्छी जानकारी कि आखिर इस मुकाबले में क्या क्या हो सकता है। तो ये रहा पिच की बात मैं करूं तो पिच हेडिंग्ले की जो पिच है यहाँ पर 300 का जो आंकड़ा है वो 8 बार पार हो चुका। आपको याद होगा अभी कुछ ही हाल ही में मुकाबला खेला गया था अफगानिस्तान और सीरीज में, वहां भी 300 प्लस का स्कोर बना था। ज्यादातर मैच लो स्कोरिंग होते हैं क्योंकि 44 वनडे मैच खेले गए हैं और 8 बार 300 का आंकड़ा पार हुआ है, तो
लो स्कोरिंग ही हम मान के चल सकते हैं उसको। यहाँ पर 17 बार पहले बल्लेबाजी करने वाली टीम ने जीत हासिल की है। ये मैं ओवरऑल वनडे की बात कर रहा हूं। 24 बार रन चेस करने वाली टीम ने जीत हासिल की है, यानी टॉस जीतकर जिसने पहले गेंदबाजी की उससे जीत ज्यादा मिली है। वर्ल्ड कप 2019 की बात की जाए, 4 मुकाबले इस मैदान पर खेले जा चुके हैं। ध्यान रखिएगा इस रिकॉर्ड को, 3 बार पहले बल्लेबाजी करने वाली टीम ने जीत हासिल की है, आपको याद होगा। और एक बार जो रन चेस हुआ था वो पाकिस्तान ने किया था, आपको याद होगा, अफगानिस्तान के खिलाफ, जहां पर 3 विकेट से पाकिस्तान ने जीत दर्ज की थी। तो ऐसे में टॉस जीतिए, फिर कप्तान देखिए क्या करना है। बैक टू नोएडा स्टूडियो। टॉस जीतकर जो पहले बल्लेबाजी करते हैं वो जीत जाते हैं, तो टॉस कितना क्रिटिकल होगा देखने की जरूरत है। हेडिंग्ले वही मैदान है जहां श्रीलंका ने इंग्लैंड को पछाड़ा था। बहुत सारी स्टोरीज हैं जिस पर हम बात करेंगे, लेकिन बात अगर गेंदबाजों की हो रही है तो संजय सूरी, आपको अगर मेरी आवाज आ रही है, चलिए पूछिए गेंदबाजों के बारे में बात करते हैं। गेंदबाजों के बारे में, हाँ, गेंदबाजों की बात जब हो रही है तो ये बताइए आपका फेवरेट बॉलर कौन है? भारत के तो तीनों ही फेवरेट बॉलर हैं और तीनों ही अच्छे खेलने वाले हैं। हाँ, आपका फेवरेट बॉलर कौन है? बुमराह, बूम बूम बुमराह जी। चहल देखिए, अगर वोट पड़ती है तो बुमराह को पड़ती है, लेकिन क्या फर्क पड़ता है, कोई भी विकेट ले ले, हमारा ये मतलब है। और बुमराह, चहल अपने अपने अलग किस्म के बॉलर हैं और बिल्कुल लाजवाब हैं। और साथ में शमी और बाकी सब, पांड्या भी बहुत बढ़िया। तो बॉलर्स की तो बहुत शानदार प्रदर्शनी रही है। और एक बात माननी पड़ेगी संजय की, अब की बार, हर बार ऐसा होता है, टीम इंडिया का पूरा जो दारोमदार होता है, जिम्मेदारी होती है पूरी बल्लेबाजों पर होती है, और गेंदबाज अगर चल जाएं तो अच्छा है, ऐसा होता है। अब की बार ऐसा है कि हमारे गेंदबाजों पर हमें इतना कॉन्फिडेंस है कि 200-250 से कम का भी स्कोर हो तो भी हम डिफेंड कर लेते हैं, 350 का स्कोर हो तो आसानी से डिफेंड कर लेते हैं। तो ये जो है कि गेंदबाजों पर, और चाहे मिक्स हो जाए, भुवनेश्वर कुमार इंजर हो गए, इन्होंने चलिए एक काम करते हैं जल्दी से, जब बॉलर्स की बात हो रही है, टॉस होने वाला है, उससे पहले हम क्या करते हैं, टीम बनाते हैं। तो टीम में आज देखिए, बताइए कौन करेगा ओपनिंग? रोहित के साथ कौन करेगा? केएल राहुल। आपको लगता है केएल राहुल अच्छी ओपनिंग कर रहे हैं? अच्छा, जब जम रहे हैं, अच्छे से स्टेडी हो गए। नंबर 3 पर कौन है? कोई डाउट नहीं, विराट कोहली। नंबर 4 पर कौन है? ऋषभ पंत। चलिए ऋषभ पंत। नंबर 5 पर धोनी। चलिए नंबर 6 पर आज टीम चेंज होगा कि नहीं होगा? हार्दिक पांड्या। चलिए हार्दिक पांड्या। दिनेश कार्तिक, रविंद्र जडेजा। कितने लोग जडेजा बोल रहे हैं? कितने लोग दिनेश कार्तिक बोल रहे हैं? तो चलिए मेजॉरिटी रविंद्र जडेजा। आज रविंद्र जडेजा, अगर रविंद्र जडेजा को सेमीफाइनल में खिलाने का इरादा है, अगर हमारा मुकाबला इंग्लैंड से होने वाला है और उधर रविंद्र जडेजा को खिलाने का इरादा होगा टीम का, एक एडिशनल बॉलर का, तो किरण मोरे ने भी कहा कि आज जडेजा को खेलना चाहिए। कुमार संगकारा और बहुत सारे एक्सपर्ट्स कहते हैं आज जडेजा को खेलना चाहिए, कम से कम मैच प्रैक्टिस तो दो, खिला तो दो। जडेजा के साथ एक टक्कर भी हुई थी सोशल मीडिया पर, उसकी भी बात करेंगे थोड़ी देर में। जडेजा के बाद कौन? शमी। पक्का शमी खेलेगा। शमी के बाद भुवनेश्वर कहां है? भुवनेश्वर आ जाओ। भुवनेश्वर। चहल कहां है? चहल चलिए आप करिए पहल। फिर बुमराह की कुलदीप। कितने लोग बुमराह कह रहे हैं कि आज बुमराह को रेस्ट करना चाहिए? नहीं रेस्ट, बस एक व्यक्ति है जो कह रहा है बुमराह को रेस्ट करना चाहिए। ये हमारी टीम है। विमल, आप इस टीम से सहमत हैं? लगभग लग रहा है कि आपको लगता है थोड़ा बहुत ऊपर नीचे होगा? मुझे लग रहा है कि ये आइडियली आपको एसी टीम को खिलाना चाहिए, क्योंकि आप जडेजा को अब तक आपने टूर्नामेंट में मौका नहीं दिया है, और जडेजा को आपको मौका देने से फायदा है क्योंकि दिनेश कार्तिक 7वें नंबर पर आकर करेंगे क्या, जब आपके पास हार्दिक पांड्या है, ऋषभ पंत है, धोनी है, तो आपको, मुझे लगता है आपको सिर्फ 2-4 ओवर की जरूरत होती है स्लॉग हिटिंग की। तो रविंद्र जडेजा आपके लिए स्लॉग हिटिंग भी करेंगे और आपको गेंदबाजी का विकल्प भी देंगे। प्लस वो बहुत अच्छे फील्डर है, आप देखिएगा हर मैच में। मेरा जो सवाल है वो किरण मोरे से सिर्फ यहां है, किरण मोरे, क्योंकि ये हेडिंग्ले का पिच है, क्योंकि ऐसा लग रहा है कि इस पर टर्न और आपको बाउंस मिल सकता है, तो क्या चहल कुलदीप को वापस लाना चाहिए? क्या आज बुमराह को रेस्ट देना चाहिए? और रविंद्र जडेजा भी होंगे तो 3 बॉलर्स होंगे इस मिक्स में। केदार जाधव तो बेंच हो गए। किरण मोरे, आपको क्या लगता है? देखो आनंद, देखो हेडिंग्ली पिच पे हमेशा बॉल ज़्यादा स्विंग होती है। मैंने वहाँ पे टेस्ट मैच खेली है, बिल्कुल ये वाइट बॉल है, वाइट बॉल थोड़ी कम स्विंग होती है। पर मैं 3 फास्ट बॉलर के साथ जाऊंगा, जडेजा और चहल के साथ जाऊंगा, और मोहम्मद शमी।
जो है और हार्दिक पांड्या है, तो आपके पास छः बॉलर होते हैं तो विकल्प अच्छा रहता है आपके लिए। और मुझे यहाँ पे डर है, कोई मेन बॉलर को हमारे किसी को इंजरी नहीं आनी चाहिए, ज़्यादा लोड भी आना नहीं चाहिए। देखो मैच अच्छा जाता है, आसान जाता है, तो ज़्यादा लोड बुमराह पे भी आप बुमराह के ओवर भी कम कर सकते हो, आप भुवनेश्वर कुमार के भी ओवर कम कर सकते हो। तो हार्दिक पांड्या, जडेजा और चहल ज़्यादा गेंदबाजी कर सकते हैं। तो बिल्कुल मुझे लगता है थोड़ा संभाल के चलना चाहिए यहाँ पर। और मैं चाहता हूँ कि जडेजा को मौका मिले। जैसी जो लंदन में जो पिचेस खेल रही है, थोड़ी सी ड्राई पिचेस खेल रही है, बॉल थोड़ी घूम रही है, तो मैं चाहता हूँ जडेजा को मौका मिले। जैसे विमल ने कहा, मैं उनके साथ सहमत हूँ कि जो काम दिनेश कार्तिक करेंगे वो काम जडेजा भी कर सकते हैं। जी, वो काम जडेजा भी कर सकते हैं। तो आपका कहना यह है कि कुलदीप नहीं खेलें, कुलदीप हट जाएं, बुमराह। देखिए आज ऐसा आलम हो चुका है कि एक वक्त था जब हम कह सकते हैं वो टीम ही क्या जिसमें कोहली ना हो, अब ऐसा हो गया वो टीम ही क्या जिसमें बुमराह ना हो। यही तो बात है। अब इस टीम का औसत क्या है, आइए देखते हैं। इस टीम का औसत है 29.01, यानी कि टोटल स्कोर ये बना सकती है 290। तो 290 के आसपास अगर कोई स्कोर है तो उसको वो चेज भी कर सकती है, उतना वो बना भी सकती है। यानी कम से कम आज अगर औसत से ऊपर खेले तो 300 पार तो होना ही चाहिए। अब किरण जी, मैं आपसे पूछना चाहूंगा, इस शख्स के बारे में रविंद्र जडेजा ने कुछ टिप्पणी की है, किसी व्यक्ति, किसी कमेंटेटर जिनको आप भली भांति जानते हैं, जिन्होंने इन्हें बिट्स एंड पीसेस क्रिकेटर कहा था, और रविंद्र जडेजा ने कहा, भाई साहब मैंने आपसे 2 गुना ज्यादा मैचेस खेले हैं और अब भी खेल रहा हूं, आपके वर्बल डायरिया से मैं परेशान हो चुका हूं। क्या ऐसे लोगों को एक मैसेज देने के लिए भी आज क्या टीम जडेजा को खिलाएगी? नहीं, देखो बात यह कि ऐसी है, जो संजय मांजरेकर देखो कमेंटेटर है, उनका ओपिनियन देते हैं, और हर आदमी ओपिनियन दे सकता है किसी के बारे में। हम लोग हमारे प्राइम मिनिस्टर के बारे में बोलते हैं, हम किसी के बारे में, पॉलिटिशियन के बारे में बोलते हैं, और सबके बारे में ओपिनियन देते हैं। तो उन्होंने इज ए प्रोफेशनल ओपिनियन दे रहे हैं, और उनका ओपिनियन है जडेजा को अपने क्रिकेट पे फोकस करना चाहिए। ये सब बातें सुनते रहोगे आप तो आप क्रिकेट भूल जाओगे। जडेजा एक बेहतरीन क्रिकेटर है, आउटस्टैंडिंग क्रिकेटर है और एक प्रोफेशनल क्रिकेटर, तो वी शुड नॉट गेट इन्वॉल्व इन दिस, मुझे लगता है। और ये विश्व कप है, विश्व कप में आप थोड़ा माइंड डाइवर्ट मत कीजिए। आई थिंक संजय मांजरेकर का ओपिनियन है, उसका ओपिनियन है, और वो एक मायने में उनकी एक सही ओपिनियन है उनकी। तो आई थिंक वी शुड नॉट बॉदर, बिकॉज इज अ कमेंटेटर, इज अ जर्नलिस्ट, यू कैन से दैट। सो आपको उनको छोड़ देना चाहिए, आप अपना काम करो। जी, तो जडेजा वर्सेस मांजरेकर में आप कहां हैं, जरा मैं ऑडियंस से पूछ लूं, आपको क्या लगता है जडेजा ने ठीक किया जवाब देकर? बिल्कुल सही किया। क्यों आपको ऐसा क्यों लगता है कि बिल्कुल सही किया? कोई आपको, आप किसी टीम में हो और आपको कोई कहे, अरे ये तो टुकड़े प्लेयर है, इसको बिट्स एंड पीसेस कभी आता है कभी जाता है, सब्स्टिट्यूट में खेलता है, तो आपको अच्छा लगेगा? जडेजा एक अच्छे प्लेयर हैं और बैट्समैन हैं, उनकी फील्डिंग बहुत अच्छी है, तो मेरे हिसाब से संजय मांजरेकर को ऐसा कमेंट नहीं करना चाहिए उनके बारे में, खासकर जब कोई खिलाड़ी स्क्वाड में है, टीम में है, और उन्होंने क्या शानदार कैच पकड़ा था, बहुत बढ़िया कैच, इससे मनोबल कमजोर होता है ना, बहुत बढ़िया कैच पकड़ा था और सब्स्टिट्यूट के तौर पर आकर भी वो कम से कम टीम के लिए 20-25 रन बचा चुके हैं, और 2-4 विकेटें भी दिला चुके हैं ना। जडेजा को खिलाना ही चाहिए, और अच्छा करा उन्होंने जवाब दिया, क्योंकि आपको ऐसे नहीं, आपका मनोबल गिर जाता है अगर कोई आपको ऐसे सॉरी हाँ मनोबल गिर जाता है अगर कोई आपको ऐसा कहे तो। विमल कुमार, आप कुछ कहना चाहते थे? आनंद, और ये चूंकि ये सारे यंग फैंस हैं, इनको देखते हुए मैं बात चीज कहना चाहता हूँ। हाँ। जडेजा ने जो किया वो गलत किया। हाँ। आप खिलाड़ी हैं, आप अपना जवाब, आपके हाथ में हमेशा बल्ला और गेंद रहता है, आप उससे जवाब दीजिए। हाँ। आपको टीम, आप ये टीम की देखिए, ये टीम बहुत अच्छी टीम है। इस टीम के साथ परेशानी क्या है, इस इंडियन टीम के साथ, चूंकि हम लोग लगातार कवर करते हैं, ये टीम चाहती है चीयर लीडर हो, हर कोई उनको चीयर करे। देखिए, फैंस में और एक जर्नलिस्ट में अंतर होगा। आप जिस दिन खराब खेलेंगे, आपके बारे में बातें होंगी, चाहे किरण मोरे नहीं चाहते हैं कि कोई खिलाड़ी खराब खेले और इंडिया के लिए ना जीते, मैं कभी नहीं चाहता हूं, लेकिन अगर कोई कमजोरी है, कोई परेशानी हो, कोई आपको तीसरा व्यक्ति ही बताएगा। आपको घर में माँ बाप अगर डांटते हैं तो क्या बोलते हैं कि नहीं, आपकी बात हम नहीं सुनेंगे। लेकिन विमल, मेरा तर्क फैन के तौर पर, और मैं आपकी बात तो ये रखता हूं कि जब आपका काम खेलना है, आप खेलिए, आप अपना, जब आपको मौका मिलेगा तब आप जवाब दीजिए अपने क्रिटिक्स को। लेकिन मांजरेकर ने उनके खेल पर नहीं टिप्पणी की थी, उनको यह कहा था कि आप बिट्स एंड पीसेस क्रिकेटर हैं। लेकिन तो ये जो एक टिप्पणी ऐसी कर दी, तो जडेजा ने कहा, ठीक है आप मेरे बारे में ये धारणा रखते हैं, लेकिन मैं आपकी नहीं सुनना चाहता, क्योंकि मैं आपसे ज्यादा क्रिकेट खेलता हूं। ये छोटापन हो गया ना आनंद। अब जडेजा, वो आप खिलाड़ी हो के आप बोलेंगे, वो देखिए भाई आप, मैं ये आपको कहने की जरूरत पड़ गई, आप क्या विमल की तरफ है कि जडेजा की तरफ है? आप बोल रहे हैं खुद के? अरे जनता जनार्दन है, आपका ओपिनियन है, मैं जनता से पूछा, जनता आप क्या कह रहे हैं?
जडेजा, आप जडेजा के साथ हैं ऐसा आप कह रहे हैं। चलिए त्यागी जी, आप तैयार हैं? बिल्कुल, क्योंकि शब्दों के वार यहाँ पर सब लोग कर रहे हैं, तो आपका भी तो एक काउंटर होना चाहिए। चलिए आप अपने बंदूक से क्या लेकर आए? जोरदार तालियां इनके लिए। आप भी ध्यान रखिएगा। देखिए श्रीलंका की जी नहीं श्रीलंका की स्थिति सबसे खराब है। सबसे ज्यादा धुलाई श्रीलंका की हुई है इस वर्ल्ड कप में। नहीं माने तो देख लीजिए, सबसे ज्यादा 2 मैच श्रीलंका के धुले हैं बारिश के द्वारा, बारिश की वजह से। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। और दोनों मैच ब्रिस्टल में धुले। श्रीलंका वाली बात कर रहे हैं। सॉरी मैं आपको इंटरप्ट कर रहा हूँ। श्रीलंका ने टॉस जीत लिया है। खबर अभी ये आ रही है कि टॉस किसने जीता है? तो बराबर बराबर कर लेंगे, उनको भी कुछ जीतने के लिए चाहिए ना। अच्छा है, फिर से मैं आ गया। बताइए बल्लेबाजी पहले कौन करेगा? बल्लेबाजी अब तो श्रीलंका करेगी। श्रीलंका करेगी। ये देखिए हमारे कवि तो एक्सपर्ट भी है। हमारे देश में हर कोई क्रिकेट का एक्सपर्ट है। बिल्कुल सही कहा आपने। आज मैं एक्सपर्ट की भी बात करूंगा। बिल्कुल सही कहा आपने। चलिए त्यागी जी, तो टॉस जीतकर श्रीलंका पहले बल्लेबाजी करेगी, ये अपडेट है त्यागी जी। तो श्रीलंका की स्थिति भी ऐसे ही है। वो देश भी चारों तरफ पानी से घिरा है। बेचारी टीम इंग्लैंड गई, वो भी पानी से घिर गई। तो इसमें कोई नई बात ऐसे नहीं, ऐसा हो जाता है। देखिए क्रिकेट की जानकारी अभी एक्सपर्ट की बात कर रहे हैं। आजकल नए नए फैन क्रिकेट के बन रहे हैं। जैसे टीम अच्छी खेलती है, नए फैन बनते हैं। तो हमारे पास ऐसे ही एक फैन आ गए। काफी देर तक क्रिकेट में पूछे, क्रिकेट के बारे में कुछ समझाइए। मैं कहा कमेंट्री सुनिए, समझ जाएंगे। काफी देर समझा, समझने के बाद पास जाके क्रिकेट को देखने लगे, उसको प्लेयर को देखने लगे। उनको क्या संशय है? बोले इसकी टांगे तो ठीक ठाक लंबी दिख रही हैं। मैं कहता तो फिर क्या हुआ? ये कमेंटेटर इसको शॉर्ट लेग का फील्डर क्यों बोल रहा है? मैंने बताया शॉर्ट लेग फील्डिंग की पोजीशन होती है। फिर थोड़ी देर बाद उछल गए, अरे ये तो क्रिकेट बड़ा खतरनाक खेल है। तो क्या हुआ? वो कमेंटेटर कह रहा है फील्डर को कवर में भेज दिया। अरे मैं कहा समझाओ, ये कवर नहीं कवर होता है, ये भी एक फील्डिंग पोजीशन होती है। तो ऐसी ऐसी सिचुएशन हो जाती है। क्रिकेट में बड़ा बदलाव आया। पहले क्रिकेट अलग तरह का होता था, धीरे धीरे, है ना। पहले बैट्समैन आता था। त्यागी जी सॉरी, मुझे कहानी में ट्विस्ट लाना पड़ेगा, आपको इंटरप्ट करना पड़ेगा। अब मैं आपको बता दूं कि यहाँ हुआ क्या है। आज टीम के चयन में फेरबदल है। फेरबदल ये है कि रविंद्र जडेजा तो खेल रहे हैं, लेकिन मोहम्मद शमी नहीं है और युजवेंद्र चहल नहीं है। ये दोनों प्लेयर नहीं खेल रहे हैं और इन दोनों को बाहर किया गया है। ये दोनों बाहर हैं। और कौन कौन खेल रहे हैं मैं आपको बता दूं। कौन कौन खेल रहे हैं। ये लीजिए मैं आपको बताता हूं कौन कौन खेल रहे हैं। खेल रहे हैं कुलदीप यादव, मोहम्मद शमी और ये लग रहा है रविंद्र जडेजा तो हैं एक तो, लेकिन हमारे एक प्लेयर कम है। अगर शमी की जगह कौन से पेसर खेल रहे हैं, टीम का ये चयन है कि मोहम्मद शमी और रविंद्र जडेजा दोनों ड्रॉप। रविंद्र जडेजा इन है, मोहम्मद शमी और युजवेंद्र चहल ड्रॉप हैं। और हाँ मैं वही तो कर रहा था, यहाँ दिनेश कार्तिक टीम में है। तो यानी पिछली बार की टीम से दिनेश कार्तिक टीम में है। रविंद्र जडेजा मोहम्मद शमी की जगह आए हैं और युजवेंद्र चहल की जगह कुलदीप यादव आए हैं। तो ये टीम में फेरबदल है। अब हम देखते हैं इस टीम का औसत कितना है। इस टीम का औसत बढ़ के क्या हो जाता है 315। 31 का पर प्लेयर का एवरेज है 31.5 का। तो टीम का कलेक्टिव अगर हो जाए तो 315 ये टीम चेज कर सकती है या इससे ज्यादा के रन बना सकती है अगर पहले बल्लेबाजी करे तो। अभी तो श्रीलंका पहले बल्लेबाजी कर रही है, तो 300 से पार का आंकड़ा चेज किया जा सकता है। किरण मोरे बताइए इस टीम पर आप क्या कहेंगे। जडेजा आपकी चॉइस थे, वो खेल रहे हैं, लेकिन शमी को गिरा दिया गया है और चहल की जगह कुलदीप यादव आए हैं। देखो मुझे लगता है शमी को रेस्ट दिया गया ऐसा लगता है, क्योंकि शमी उनको भी थोड़ी पहले इंजरीज हो रही थी पहले भी। तो मुझे लगता है शमी को रेस्ट किया दिया गया क्योंकि रिकवरी टाइम मिले। और मुझे लगता है कुलदीप जहाँ पे चहल की जगह पे खेले तो चहल को भी थोड़ा सा ब्रेक दिया गया। चहल भी काफ़ी मैचेस खेलते आ रहे। तो आई थिंक मुझे लगता है ये रिकवरी फेज़ है और बिल्कुल एक अच्छा मूव है, तो सोच समझ के आए। और बिल्कुल वहाँ पे जडेजा को खिलाया बहुत बड़ी बात है, क्योंकि जडेजा बहुत इंपॉर्टेंट रहेंगे हमारे अगले 2 मैचेस के लिए भी। तो कुलदीप को भी आपको जो रिदम चाहिए, आपको कुलदीप जो पीछे ड्राइव मिल सकती है
तो अब चहल और कुलदीप भी खेल सकते हैं अगले वाले मैचेस में। जी, अब हम टीम इंडिया की बात करें, मैं जरा वापस जाना चाहूंगा, थोड़ा सा हम श्रीलंका की बात करें। श्रीलंका में एक व्यक्ति है, वो आज शायद अपना आखिरी वनडे मैच खेल रहा है। किरण मोरे, बताइए क्या कहना चाहेंगे आप इस शख्स के बारे में? लसित मलिंगा, क्या इसके लिए श्रीलंका टीम आज थोड़ा ज्यादा जान लगा देगी? देखो, ये एक चैंपियन बॉलर है और सबसे बेहतरीन गेंदबाज है वर्ल्ड के, और इन्होंने जो श्रीलंका को जो परफॉर्मेंस करके दिया है, विश्व कप जिता के दिया है, इन्होंने काफ़ी ज़बरदस्त परफॉर्मेंस दिया है और बिल्कुल ये मुंबई इंडियंस के लिए खेलते हैं, मैं जानता हूं इनको करीब से, और एक अलग से गेंदबाज है। इन्होंने लोगों को बहुत एंटरटेन किया है कि देखो आखिर के जो 4 ओवर 3 ओवर में आके जो गेंदबाजी करते हैं, वो यॉर्कर डालते हैं, स्लोअर वन डालते हैं और ज़बरदस्त परफॉर्मेंस देते, मैच जिताते सिंगल हैंडेडली। इंग्लैंड के सामने इन्होंने 4 विकेट चटकाए और इंग्लैंड को मैच हराई इस विश्व कप में। तो ये नंबर 1 बॉलर है श्रीलंका के लिए और वर्ल्ड में भी इनका नाम बहुत बड़ा है, और जब इनका रिकॉर्ड देखिए तो सबसे बेहतरीन रिकॉर्ड इनका है मलिंगा का। और एक चीज और यहाँ जोड़ना चाह रहे थे अपने तमाम दर्शकों, ये एक तरह से एक मुकाबला गुरु चेले का भी है। अगर आप देखें क्या कॉन्टेक्स्ट है, लसित मलिंगा का ये आखिरी वर्ल्ड कप है, आखिरी मैच खेल रहे हैं। दूसरी टीम है, इंडियन टीम में जसप्रीत बुमराह, पहला वर्ल्ड कप है और उसी तरह से छाए हैं जैसे लसित मलिंगा छाए, क्योंकि अगर वर्ल्ड कप में सबसे ज्यादा विकेट लेने वाले गेंदबाजों की लिस्ट देखें, लसित मलिंगा तीसरे नंबर पे है। बुमराह, इस बुमराह को एक तरह से शागिर्दगी जो थी, इन्होंने काफी सिखाया। लसित मलिंगा ने जब आए थे, बुमराह ने खुद कहा है कई बार कि मैं आया था घबराया रहता था, क्योंकि उनका एक्शन था। एक बार लसित मलिंगा अलग से उनको लेकर गए, बोले आप एकदम मत घबराइए, आपको कई लोग बोलेंगे कि अपना एक्शन बदलो, ये करो वो करो, आप अपने पे भरोसा रखो। और मुंबई इंडियंस में काफी समय बिताया, उनको यॉर्कर सिखाए, स्लोअर सिखाया, बाउंसर सिखाया। तो कई माने, भले वो दूसरी टीम से खेलते थे लेकिन वो गुरु हैं और ये चेले हैं। और इस बार हमने मुंबई इंडियंस में देखा था कि किस तरह से बैटन पास हुआ है, तो वर्ल्ड कप में भी ये बैटन पास हुआ है। और इंटरेस्टिंग बात यह है, जैसे विमल ने बताया कि जसप्रीत बुमराह आज 99 विकेट ले चुके हैं, 1 विकेट चाहिए, 100 विकेट इनके हो जाएंगे, और वो उनके खिलाफ खेल रहे हैं जो आज अपने इस क्रिकेट के इस गेम को अलविदा कहने वाले। और श्रीलंका टीम में एक और बहुत ही दिलचस्प खिलाड़ी है, इसको मैं आपको दिखाना चाहूंगा। ये दिलचस्प खिलाड़ी है अविष्का फर्नांडो, 21 साल का लड़का है जिसने पिछले मैच में शतक जड़ा और सबका दिल जीत लिया। बल्लेबाजों में ये भी छा सकता है। ये अब श्रीलंका पहले बैटिंग करने वाली है, तो इस पर नजर रखना जरूरी है। चलिए लीड्स का क्या है सूरत हाल, क्या है इधर के आंकड़े, जानते हैं हमारे चॉपर मैन से। आनंद जी, चलिए लग जाइए। तो भैया, टीम इंडिया सेमीफाइनल में पहले ही पहुंच चुकी है। जो मुकाबला होने वाला है वहां मौका होगा भारतीय शेरों के पास, जिनका बल्ला अब तक हल्ला नहीं बोला है, वो इस मैच में अपनी कसर पूरी कर ले। तो चलिए चलते हैं हेडिंग्ले के मैदान पर। तो ये लीजिए भैया, हमारा चॉपर पहुंच चुका है हेडिंग्ले के मैदान पर, जहां अब कुछ ही देर के बाद मुकाबला होगा भारत बनाम श्रीलंका। भारतीय टीम एक डेंट के साथ वर्ल्ड कप तक पहुंच चुकी है। सेमीफाइनल से पहले एक मौका टीम इंडिया के पास जरूर है, जहां पर जो बल्लेबाज नहीं चल पाए हैं, जिनसे भारतीय फैंस को उम्मीद है, वो यहां अपना अच्छा परफॉर्मेंस दिखाएं। तो इंग्लैंड से हम हार चुके थे, लेकिन अब सेमीफाइनल में पहुंच चुके हैं। सेमीफाइनल में फिगर अभी साफ नहीं है कि भारत का मुकाबला किससे होगा, क्योंकि मुकाबला ऑस्ट्रेलिया और साउथ अफ्रीका का भी होने वाला है। तो हेडिंग्ले मैदान के हम हालचाल की बात कर लें तो इस मैदान पर अब तक 44 वनडे मुकाबले खेले जा चुके हैं। 15 वर्ल्ड कप मैच का आयोजन हो चुका है। 16वां मैच अब से कुछ ही देर में खेला जाएगा। सबसे सफल टीम ऑस्ट्रेलिया रही है, साथ साथ पाकिस्तान का भी रिकॉर्ड यहाँ अच्छा खासा ठीक ठाक माना जा सकता है। सर्वाधिक स्कोर की बात करूं, 2019 आपको याद होगा, वर्ल्ड कप से पहले जो ओडीआई मैचेस खेले जा रहे थे, इंग्लैंड वर्सेस पाकिस्तान, वहां इंग्लैंड ने पाकिस्तान के विरुद्ध 351 रन की पारी खेली थी। और टीम इंडिया के स्कोर की बात मैं कर लूं, 2007 आपको याद होगा, इंग्लैंड के विरुद्ध टीम इंडिया ने यहाँ 324 रन की पारी खेली थी 6 विकेट के नुकसान पर। रविंद्र जडेजा ने उस मुकाबले में 87 रन बनाए थे। हालांकि कोई बल्लेबाज नहीं चल पाया, लेकिन जिस तरह से रोहित शर्मा के बल्ले से आग निकल रहा है, तो पूरा मौका टीम इंडिया के पास होगा कि वो इस वर्ल्ड कप में 5वां शतक जड़े। टीम इंडिया की बात करूं तो टीम इंडिया का जो ओवरऑल रिकॉर्ड इस मैदान पर है वो बहुत अच्छा नहीं है। 9 मुकाबले खेले गए हैं, 3 में भारतीय टीम को जीत मिली है, 6 में हार का सामना करना पड़ा है। लेकिन आज पूरा मौका होगा कि इस तस्वीर को थोड़ा सा वो बदल दे। लौटते हैं नोएडा स्टूडियो।
बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद। तो हेडिंगले के आंकड़े बहुत इंटरेस्टिंग हैं, दिलचस्प हैं। और भारत के विन लॉस रिकॉर्ड की अगर हम बात करें तो ये थोड़ा इतिहास के जो नंबर्स हैं पहले के पुराने मैचेस से, जब टीम इतनी स्ट्रांग नहीं थी। हाल फिलहाल में टीम इंडिया ने काफी अच्छा प्रदर्शन किया। पर किरण मोरे, मैं आपसे जानना चाहूंगा, देखिए शोएब मलिक आज रिटायर हो गए, 20 साल खेलने के बाद उन्होंने रिटायरमेंट अनाउंस किया। उससे पहले 2 दिन पहले एक और प्लेयर थे जो चुने ही नहीं गए, स्टैंड बाय में थे, स्टैंड बाय ही रह गए और वहां से ही रिटायर हो गए। और वो खासकर इस केस में तो रिटायर हर्ट हुए हैं, अंबती रायडू। आप क्या कहेंगे? आज मलिंगा का लास्ट मैच है, तो कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है कि 2019 का जो वर्ल्ड कप है शायद एक पूरा जनरेशन क्रिकेट का यहां पर भी साफ होता दिखेगा अक्रॉस टीम्स। बिल्कुल, देखो आनंद, काफ़ी लोग कितने सालों से वर्ल्ड कप खेलते आए और उनके कंट्री के लिए 15-15, 20-20 साल खेलते आए। तो बिल्कुल जो जाएंगे आई थिंक बिल्कुल उनको सबको मिस करेंगे, क्योंकि देखो ये ब्रांड एम्बेसडर खुद के कंट्री के, ऑल क्रिकेट के लिए भी सारे जो रिटायर हुए। शोएब मलिक ने भी अच्छा प्रदर्शन दिया है, मलिंगा बहुत ही बेहतरीन ज़बरदस्त प्रदर्शन किया, अंबती रायडू थोड़ा सा, बिल्कुल मैं थोड़ा सैड हूँ क्योंकि मैं उनका एक बड़ा फ़ैन हूँ, अच्छे खिलाड़ी है। आई थिंक ही इज़ मिस द बस। बट देखो ये क्रिकेट की लाइफ है, खुद का डिसीजन होता है। और जब जो क्रिकेटर जो रिटायर होता है उसका ही मन कहता है कि जब रिटायर होता है उसका डिसीजन होता है, और उसके मन में क्या बीतती है उसको खुद को मालूम होती है, उसके फैमिली को मालूम होती है। तो बिल्कुल आई थिंक हैट्स ऑफ टू दिस गाइस, वे दे हैव परफॉर्म, बहुत ही बेहतरीन प्रदर्शन दिया है इन्होंने जी। एक कहते हैं कि लक नहीं चल रहा, यानी बैड लक चल रहा है। अब अगर बैड लक ही खराब हो तो क्या करें? ऐसा है रायडू के साथ। देखिए जब रन बना रहे थे तब टीम में नहीं चयन हुआ उनका, ठीक है, उनको स्टैंड बाय पे रखा गया। जिस दिन उन्होंने कहा कि मैं रिटायर हो रहा हूं, मैं छोड़ रहा हूं खेल, उस दिन राहुल गांधी ने इस्तीफा दे दिया, तो सुर्खियों में भी नहीं रहे। फिर जो सोशल मीडिया में उनको सपोर्ट करना चाहते थे तो ट्विटर बंद, इंस्टाग्राम बंद, फेसबुक बंद। सोच लीजिए कि अब किसी का लक कितना खराब हो सकता है। ये रायडू जीता जाता है, एकदम एग्जाम्पल है। ये अंक तालिका है ऊपर, अंक तालिका पर अगर आप नजर डालें तो ऑस्ट्रेलिया सबसे ऊपर है, भारत नंबर 2 पर है। आज अगर जीतता है भारत तो 1 घंटे के लिए या 24 घंटे के लिए वो नंबर 1 हो जाएगा। ऑस्ट्रेलिया का आखिरी मुकाबला साउथ अफ्रीका के खिलाफ है। देखिए इंग्लैंड 12 पॉइंट पर है। इंग्लैंड का मुकाबला, इंग्लैंड का जो अभी इंग्लैंड अपने सारे मैच खेल चुका है 12 पॉइंट पर, न्यूजीलैंड सारे मैच खेल चुका है 11 पॉइंट पर। तो तीसरा चौथा नंबर तो पक्का है। 1 और 2 में अब देखा जाएगा कि इंडिया नंबर 1 है कि नंबर 2 है, बिकॉज आज अगर इंडिया जीत जाती है तो 15 अंक होंगे। ऑस्ट्रेलिया अगर कल दक्षिण अफ्रीका से हारती है तो उसके 14 अंक होंगे। तो यानी भारत बनाम न्यूजीलैंड होगा पहला सेमीफाइनल। अगर ऑस्ट्रेलिया कल दक्षिण अफ्रीका को हरा देती है तो ऑस्ट्रेलिया बनाम न्यूजीलैंड होगा पहला सेमीफाइनल और इंडिया बनाम इंग्लैंड होगा दूसरा सेमीफाइनल। विमल, एक मैं बस क्विकली संजय सूरी से जानना चाहता हूं कि श्रीलंका की तरफ से आज के मैच में, क्योंकि मैच जल्दी शुरू होने वाला है, आज के मैच में श्रीलंका की तरफ से सबसे ज्यादा परेशानी का सबब कौन बनेगा भारत के लिए? क्या कह रहे हैं फैंस? देखिए थोड़ी बात श्रीलंका की होती है। श्रीलंका का कौन सा खिलाड़ी है जो खास खतरनाक है हमारे लिए? मलिंगा, मलिंगा वो जरा देखने में थोड़ा सा भयंकर ही लगते हैं क्योंकि वो हमारे साथ खेल चुका है, आईपीएल में बहुत ज्यादा खेला है, इसलिए उसे मालूम है कहाँ कमी है। हाँ, तो मलिंगा कैसे हैंडल करना है हमारे बैट्समैनों को पता है, बिकॉज ही प्लेस। हाँ, तो ये देखिए, लेकिन मलिंगा से घबराने की जरूरत नहीं। आप क्यों कहते हैं? क्योंकि अभी हमारे प्लेयर्स को पता है कि उनको कैसा हैंडल करना है, बिकॉज मलिंगा काफ़ी आईपीएल खेल चुका है मुंबई के लिए। तो जैसे बैट्समैन, तो राय ये है कि मलिंगा को हम झेल चुके हैं, उन्हें खेल चुके हैं, तो कोई डरने की आवश्यकता नहीं। एक इंटरेस्टिंग बात बताएं आपको कि मुंबई में खासकर 2 श्रीलंकन के बहुत सारे फैंस हैं। भारत में तो हैं ही, पर मुंबई में खासकर एक जैकलिन फर्नांडिस और एक मलिंगा। वानखेड़े स्टेडियम में कोई गैर इंडियन प्लेयर के लिए अगर पूरा वानखेड़े स्टेडियम अगर गूंजा है किरण मोरे, तो वो सिर्फ लसित मलिंगा के लिए ही गूंजा है। मलिंगा 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 कितने सीजन्स हमने देखे हैं, और आज के बाद कितने सारे प्लेयर्स होंगे, कितने सारे होंगे भारत में ही जो चाहेंगे कि भले ही इंडिया जीत जाए किरण मोरे, पर लसित मलिंगा अच्छा प्रदर्शन करे। बिल्कुल, देखो लसित मलिंगा एक पॉपुलर खिलाड़ी है। आप बॉम्बे में आईपीएल खेलते हो तो आप स्टेडियम में मलिंगा मलिंगा सुनने मिलता है, और बिल्कुल अगले साल भी जब आईपीएल खेलेंगे इंडिया मुंबई इंडियंस के लिए, तभी भी मलिंगा मलिंगा सुनने मिलेगा। ये जल्दी रिटायर नहीं होंगे, बिल्कुल वनडे क्रिकेट से रिटायरमेंट हो जाएंगे।
मुझे लगता है T20 वर्ल्ड कप खेल के जाएंगे, ऐसा लगता है। T20 वर्ल्ड कप खेल के जाएंगे। हाँ आनंद, किरण जी आपसे एक हाइपोथेटिकल क्वेश्चन पूछ रहा हूँ, क्योंकि रविंद्र, आपने ये कहानी देखा था 8 महीने पहले, रविंद्र जडेजा यहाँ पर विजय हजारे ट्रॉफी खेलने के लिए दिल्ली में आए, इंडियन टीम एशिया कप खेल रही थी, अचानक हार्दिक पांड्या इंजर्ड होते हैं, रविंद्र जडेजा को SMS भेजा जाता है, वो दुबई पहुंचते हैं, पहुंचने के साथ ही उनको पहला मैच खिला दिया जाता है, वो मैन ऑफ द मैच हो जाते हैं। आज रविंद्र जडेजा को मौका मिला, मैन ऑफ द मैच वो होते हैं, तो संजय मांजरेकर आएंगे प्रेजेंटेशन में, तब क्या होगा? बढ़िया बढ़िया किरण जी। देखो विमल, बिल्कुल देखो, यहाँ पे संजय मांजरेकर को उनका इंटरव्यू लेना पड़ेगा, अप्रिशिएट भी करना पड़ेगा। और बिल्कुल देखो, ये बात है, कभी कभी मैं मानता हूँ जो कोई बोल देता है ऐसा, वो जो चाबी लगती है ना, चाबी भी अच्छी होती है, चाबी कभी कभी काम में भी आती है, मैं हमेशा मानता हूँ। तो बिल्कुल आई थिंक संजय भाई ने उनका खुद का ओपिनियन दिया है। नाउ रविंद्र जडेजा हैज टू शो दैट ही इज आउटस्टैंडिंग क्रिकेटर एंड ही इज अ ग्रेट क्रिकेटर, सुपर क्रिकेटर। चलिए, कोई दो राय नहीं है। और ये सब बातें सुनने की नहीं, ये तो चलता है, सोशल मीडिया में चलता रहता है विमल। नहीं, सोशल मीडिया में नहीं, जस्ट फॉर कि हमें भी कुछ कहने का मौका मिल जाए, कि मैं चाहूं कि विमल आप जो कह रहे हैं वो सही हो। आज रविंद्र जडेजा मैन ऑफ द मैच हो जाए, भारत जीत भी जाए, और फिर संजय मांजरेकर कहे ये लीजिए आप मैन ऑफ द मैच, रविंद्र जडेजा करे अच्छा जी, बेस्ट इंटरव्यू होगा आनंद, अगर बेस्ट इंटरव्यू, मोमेंट ऑफ द वर्ल्ड कप होगा, वो तस्वीर होगा, हम इसको वो स्नैपशॉट यहाँ लगाएंगे, जीतेगा तो इंडिया ही में, और फिर उस पर बात जरूर करेंगे। लेकिन वक्त हमारे पास कम है, आपसे भी पूछूंगा स्कोर क्या होगा, क्या लगता है मैच का रिजल्ट क्या होगा। उससे पहले संजय बताइए, माहौल कैसा है? श्रीलंका की बैटिंग पहले है, देखिए कुछ तो आवाजें आप सुन रहे हैं, सवाल उठता है कि हाँ, सवाल है कि हमारा जोश कुछ फीका तो नहीं पड़ेगा, क्योंकि हम सेमीफाइनल में है, कोई फीका नहीं पड़ा। दरअसल बताइए कौन जीतेगा आज? इंडिया। इंडिया देख लीजिए, ये जोश वो नहीं है जो फीका पड़ जाए, ये जोश फीका नहीं पड़ेगा, इंडिया जीतेगा। अभी श्रीलंका की बैटिंग पहले है, कितना बनाएंगी श्रीलंका? जल्दी 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 जल्दी, समय नहीं है। 250 आप क्या कहें? 250 प्लस, 250 प्लस तो वो 300 भी हो सकता है, 350 भी हो सकता है, तो रेंज बताइए 250 से, तो 250 से आप 280 290 पहुंच गई मैडम। मैच 3 रन में फैसला हो जाता है, आप तो 30 रन का 275। अरे वाह, आप प्रैक्टिस करके हैं। 250 to 270, 250 to 270, 20 रन का रेंज। 260 290, यानी कि 300 पार नहीं कर रही है श्रीलंका, 300 पार नहीं कर रही है श्रीलंका। देखिए, एक रविंद्र जडेजा को लगता है कि संजय मांजरेकर ज्यादा बोलते हैं, और आज हमने किसी को बोलने का मौका नहीं दिया। ऐसा तो नहीं हो सकता ना, ये नाइंसाफी हम नहीं कर सकते। त्यागी जी आइए, त्यागी जी आइए। शुक्रिया साहब, ये मौका कम ही लोगों को मिलता है कि वनडे में भी 2 पारी खेले। तो मैं दूसरी पारी खेलना एक मैच में 2 बार बैटिंग कर लिया। हाँ, मैं वही कह रहा हूँ। देखिए साहब, क्रिकेट में बड़ा बदलाव आया। हाँ। पहले क्या आता था, आदमी आके आधे ओवर तो पिच ठोकने में निकाल देते थे। हाँ। सही में पिच को बार बार ठोकते थे। पिच भी चिंगाड़ने लगता था कि भाई बॉल ठोकने आया है तो बॉल ठोक, मेरे को क्यों ठोक ठोक के बिलबिला किया जा रहा है। अजीब गरीब चोचले थे साहब, अजीब गरीब चौकले। पहले शिष्टाचार में 4 बॉल रोकना, फिर साथी खिलाड़ी से 4 बॉल बात छोकना, तो ये सब चीजें चलती थी। आजकल कुछ नहीं चलता। आजकल बल्लेबाज आता है, पहले बॉलर को ठोकता है, उधर सहवाग जी चुटकुले ठोकते हैं, और दरअसल लोग ताली ठोकते हैं सीधे ठा ठा। ऐसा ही होता। एक नई चीज चली साहब आजकल, बाउंसर। इन बॉलर्स की चले तो 1 ओवर में 7 बॉल तो बाउंसर मारे। इन्हीं की वजह से एक नियम बनाना पड़ा कि 1 ओवर में 1 से ज्यादा बाउंसर नहीं फेंक सकते। ये नियम बनाना पड़ा। कई बॉलर की तो इतनी ऊंची फेंकते हैं कि समझ नहीं आता बॉलर निशाना विकेट पे लगा रहा है या फ्लड लाइट फोड़ने के चक्कर में है। थैंक यू, समय कम है, आप अपनी बात नहीं जी सर। देखिए, समय तो हमारे पास हमेशा आपके लिए है जी सर। जब कम ज्यादा होगा तो हमारा आप एडजस्ट कर लेंगे। त्यागी जी के लिए जोरदार तालियां। अच्छा, इससे पहले देखिए आज का मैच क्या है, वार्म अप बिफोर द जी, क्योंकि हम तो खेल तो रहे हैं, पहला सेमीफाइनल खेलें, दूसरा खेलें, इंग्लैंड के खिलाफ खेलें, न्यूजीलैंड के खिलाफ खेल तो रहे हैं। जरा संजय सूर्य से पूछते हैं वहां के फैंस क्या कहते हैं कि आज इंडिया को क्या करना चाहिए। एक्सपर्ट से पूछें, उससे पहले हमारे बड़े एक्सपर्ट से पूछते हैं, यानी जनता जनार्दन। संजय बताइए
क्या सुधार करना चाहिए टीम इंडिया को? देखिए, इंग्लैंड की बात चली तो इंग्लैंड से हम हार चुके हैं। संभव है कि जो फाइनल है इसमें इंडिया इंग्लैंड के साथ खेलेगा, तो इंग्लैंड के साथ मुकाबला कैसे करना चाहिए, हमें क्या करना चाहिए जो कुछ नया हो, जिसमें परिवर्तन हो, जिससे हम हारे ना जैसे पहले हारे थे। मेरे ख्याल से सबसे पहले तो डिपेंड करता है टॉस के ऊपर। जो टीम टॉस जीतेगी, टॉस जो भी हो, हम क्या कर सकते हैं? हमारी जो मिडिल ऑर्डर बैटिंग है उसके ऊपर थोड़ा ध्यान देना चाहिए, क्योंकि कोहली के बाद जब ये अभी तो पंत आ रहे हैं, लेकिन जैसा धोनी है वो काफी बॉल ये कर रहे हैं। धोनी के ऊपर सवाल है, आप क्या मानते हैं? धोनी का परफॉर्मेंस देखना होगा और मिडिल ऑर्डर अच्छा से संभालना चाहिए, हमेशा रोहित शर्मा पे डिपेंडेंट नहीं रहना है। देखिए, मेरे मुंह से निकल गया कि भारत बनाम इंग्लैंड होगा लॉर्ड्स में। चलिए मान लेते हैं कि भारत लॉर्ड्स में जरूर पहुंचेगा, चाहे वो इंग्लैंड से सेमीफाइनल में खेले या न्यूजीलैंड से खेले, भारत फाइनल वर्ल्ड कप का लॉर्ड्स में जरूर खेलेगा। इससे पहले भी एक बार लॉर्ड्स में वर्ल्ड कप का फाइनल खेला था कि नहीं खेला था? कब खेला था? 1983 ना। उसी से जुड़ी हुई एक फिल्म आ रही है, उस फिल्म का हीरो कौन है? आइए देखिए। ये कौन है? ये किरण जी, ये लुक कैसा लगा आपको? वो कपिल देव है, ये रणवीर सिंह है, लगते नहीं है हूबहू? बहुत मेहनत की है रणवीर ने इसके लिए, ऐसा लग रहा है साफ। लुक तो बहुत बढ़िया है इनका। काफी बेहतरीन। एक वो वर्ल्ड कप था, एक ये वर्ल्ड कप है। किरण मोरे, आप दोनों सफर तय कर चुके हैं बतौर प्लेयर, एक बढ़िया लुक है, बतौर स्टूडेंट, आप बतौर एक्सपर्ट। वेटिंग फॉर दिस मूवी। जी, मैं वेट करूंगा आनंद इस मूवी की, आगे बहुत टाइम से चल रहा है इनका शूटिंग, काफ़ी स्टोरीज सुनी है तो, और जो 83 की जो स्टोरी सुनी, हमने जो मैच भी देखी, तो इसके लिए मैं तो काफ़ी कब का वेट कर रहा हूँ कि ये मूवी कब रिलीज हो। हाँ। ये लुक देखा आपने? मूछे, बाल, हेयर स्टाइल जो है, ये फोरहेड का जो गैप है, आंखें एकदम कपिल देव जैसी। देखिए ना, ये गैप देखिए, ये गैप, ये मूछे देखिए, ये एकदम मैच किया हुआ है। ये कान की बाली मिसिंग है, लेकिन वो 83 के बाद की है थोड़ी सी, लेकिन ये 83 का लुक है उनका। कैसा लगा आपको? एकदम हूबहू नहीं लगते हैं? हाँ, लगते हैं ना? थोड़ा सा कलर का डिफरेंस है ना? अब उसके लिए भी बोले जाए भाई थोड़ा सा लगा लो, पेंट लगा लो, कलर चेंज करो। कमाल है यार, प्लेयर है। अब देखिए, मुझे तो बहुत बढ़िया लगा ये लुक। लेकिन अच्छा, एक बात बताइए किरण जी, आप क्या चाहेंगे कि इंडिया क्या करे? जल्दी से बात करते हैं, मैच पर बात करते हैं। इंडिया को क्या क्या ठीक करने की जरूरत है? मिडिल ऑर्डर एक कंसर्न है आपको? मुझे तो है सर। देखो, पहले तो गेंदबाजी अच्छी करनी पड़ेगी इस मैच में तो, और आपको जो मिडिल ऑर्डर है, ऋषभ पंत मैं चाहता हूँ और रन बनाए, और मैं चाहता हूँ कि जडेजा का प्रदर्शन अच्छा होना चाहिए इस मैच में, तो वो एक सेमीफाइनल के दावेदार बन सकते हैं। और बिल्कुल दिनेश कार्तिक भी खेल रहे हैं। देखो, हर प्लेयर जो इस टीम में जो खेल रहा है उसका प्रदर्शन अच्छा होना चाहिए, स्पेशली दिनेश कार्तिक भी। और देखो, मैच जितना ही है आज भी, हम लोग मैच जब हार जाते हैं तो एक मोमेंटम चला जाता है, और बिल्कुल आज देखो 2 प्लेयर को रेस्ट दिया है, शामी को और चहल को, तो एक सही निर्णय है। तो रेस्ट भी, कभी रिकवरी भी काम में आती है बहुत, और स्पेशली शामी के लिए तो। और हार्दिक पांड्या तो है ही, हार्दिक पांड्या की आज जो बल्लेबाजी देखने मिलेगी आज, मुझे लगता है बैटिंग तब तक आनी नहीं चाहिए। चाहता हूँ कि रोहित शर्मा और एक शतक बना दे, एक वर्ल्ड रिकॉर्ड बना दे। आप इतना सब चाहेंगे तो श्रीलंका को तो 400 रन बनाने पड़ेंगे। आप कह रहे हैं, यहाँ टीम कह रही है, यहाँ तो ऑडियंस कह रही है कि ये 300 तक नहीं बनाएंगे, 250 280 तक बनाएंगे। आपको क्या लगता है श्रीलंका कितना बनाएगी? और आप चाहते हैं बल्लेबाज पे 200 बनाएंगे, थोड़ा ज्यादा नहीं चाह रहे हैं आप? मेरी तरह हो गए। मैं तो चाहता हूँ मैं तो चाहता हूँ 200 रन होए, 200 रन होने चाहिए, और 200 रन में रोहित शर्मा के 100 शतक बनना चाहिए। 200 रन में रोहित शर्मा का एक शतक बनना चाहिए। हार्दिक पांड्या 5 बॉल में 20 रन बना के चले जाएं, और फिर रविंद्र जडेजा 40 रन भी ले लें और 4 विकेट भी चटका दें और मैन ऑफ द मैच हो जाएं, है ना? बहुत बढ़िया स्क्रिप्ट है ये। लेकिन एक जो चीज हम लोग चाहते थे, वो बहुत बड़ी अच्छी चीज है कि रविंद्र जडेजा खेले, क्योंकि एक नहीं तो रिकॉर्ड उनका नाम जो है ना, सुनील वॉल्सन 1983 में खेले थे, पूरे वर्ल्ड कप इंडिया चैंपियन बन गए, उनको एक मैच भी मौका नहीं मिला। 2003 में इंडिया फाइनल पहुंची थी, पार्थिव पटेल को एक मैच में मौका नहीं मिला। तो कम से कम रविंद्र जडेजा, टीम तो फाइनल में जाएगी।
तो कम से कम रविंद्र जडेजा उस क्लब में नहीं होंगे, सुनील वात्सन या पार्थिव पटेल वाले में, कि फाइनल तक गए लेकिन एक भी मैच मौका यार आज 2 बजे से 3 बज गए, लेकिन हमने इधर जो है ना हमारी ये जो मंडली है इनकी तरफ हमने रुख ही नहीं किया। एक ही बार शुरू में आपने साज छेड़ा, उसके बाद सुर छेड़ा, उसके बाद हम आपको भूल गए। आलम बीच बीच में आप सुर छेड़ दिया करो, अगर मैं आपको भूल जाऊं, ऐसा हो नहीं सकता, कभी भूल जाऊं तो आप याद दिला देना। सात आसमां झीले अब सात समुंदर पीले, चल सात सुरों से कर दे ये ऐलान। सात आसमां झीले अब सात समुंदर पीले, अब सात सुरों से कर दे ये ऐलान। खून में तेरे मिट्टी, मिट्टी में तेरा खून, खून में तेरे मिट्टी, मिट्टी में तेरा खून। ऊपर अल्लाह नीचे धरती, बीच में तेरा जनून रे कोहली। सात आसमां झीले अब सात समुंदर पीले, चल सात सुरों से कर दे ये ऐलान। हिम्मत है तो रोको और जरूरत है तो मानो, चल आज हथेली पे रख दी है जान। खून में तेरे मिट्टी, मिट्टी में तेरा खून, खून में तेरे मिट्टी, मिट्टी में तेरा खून। ऊपर अल्लाह नीचे धरती, बीच में तेरा जनून रे कोहलिया। सात आसमां झीले अब सात समुंदर पीले, चल सात सुरों से कर दे ऐलान। लंका वाले सुन ले सारे, लंका वाले सुन ले सारे, सारी टीमें क्या है धोनी तेरे आगे। लंका वाले सुन ले सारे, सारी टीमें क्या है धोनी तेरे आगे। धोनी कोहली साथ में हो सब, देख के इनको भागे। अरे वाह।